Hello students, today we will discuss the biology of 12th class. So in 12th class biology chapter 3rd is going on. In chapter 3rd so we were teaching about the menstrual cycle. Menstrual cycle में मैंने आपको बताया था कि ओवरीज जो होती है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन्स. और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मेंटेन द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर. जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन किए रहता है. एंडोमेट्रियम लेयर इज फाउंड इन द यूटेरस. जो कहाँ पर पाई जाती है? यूटेरस में पाई जाती है. अब देखिए जितना हो गया उसके आगे से देखिए, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन. अब ये एंडोमेट्रियम जो होती है वो प्लांटेशन के लिए भी बहुत जरूरी होती है. इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के जो भी घटनाएं होती हैं, प्रेगनेंसी जिसकी वजह से कंसीव होती है, उसमें एंडोमेट्रियम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एंडोमेट्रियम डिजनरेट हो जाती है. जब साइकिल स्टार्ट होती है तो एंडोमेट्रियम डिजनरेट हो जाती है. लेकिन ये एंडोमेट्रियम जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. तभी तो इसमें लिखा है सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए ये नेसेसरी होती है. साथ ही साथ एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के जो और भी इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी ये एंडोमेट्रियम इज वेरी नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होती है. इसके बाद में लिखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, है ना. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी इवेंट्स होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं. एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है? द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मीन्स दैट फर्टिलाइज एग जब फर्टिलाइज नहीं होंगे तो क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट. फर्टिलाइजेशन के अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाती है. दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम में डिसइंटीग्रेशन को कॉजेज करती है. ये एंडोमेट्रियम को रप्चर कर देती है. ओके, ये लेयर रप्चर हो जाती है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल. और न्यू साइकिल स्टार्ट होती है. ठीक है, डिजनरेट हो जाती है, एंडोमेट्रियम डिजनरेट हो जाती है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल में सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी. एंडोमेट्रियम नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि फर्टिलाइज एग जो होते हैं और अदर इवेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं. एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट. अगर फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज नहीं होंगे तो कार्पस ल्यूटियम जो होगी वो डिजनरेट हो जाएगी. दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम में डिसइंटीग्रेशन को कॉज करती है, मीन्स दैट एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है. लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. ये चीज अगर होती है इस तरह से तो लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मेकिंग अ न्यू साइकिल विल बी स्टार्ट ऑफ that time. So this is about the menstrual cycle. Okay, enough for today. Thank you.